हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। भाई मैं अभी ना यूनिवर्सिटी से ही आ रहा था और जब अभी आ रहा था बीच में मैंने देखा जर्मन एम्बेसी इंडिया ने एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट डाली है एपीएस के रिगार्डिंग कि अगर आप ऑलरेडी अपना एपीएस अप्लाई कर चुके हो और अपने एपीएस का वेट कर रहे हो या आप एपीएस अप्लाई करने वाले हो तो आपके लिए लिटरली बहुत ज़्यादा चेंज आने वाला है प्रोसेसिंग टाइम और बाकी चीज़ों में। तो अभी मैं घर ही जा रहा था, तो जैसे ही आपको घर पहुंच के मैं आपको पूरा स्क्रीन बताता हूँ कि इन्होंने क्या अपडेट डाली और इसका क्या बेनिफिट या नुकसान होगा। भाई बात करते हैं कि क्या अपडेट आया एपीएस की तरफ से। अगर आज आप वीडियो देखो जो अपलोड हुई है जर्मन एम्बेसी के सोशल मीडिया चैनल्स पे सच एज इंस्टाग्राम एंड लिंक्डइन, उसमें जो जर्मन एम्बेसी के साइंस काउंसलर है कैस्पर मेयर, उन्होंने एक वीडियो रिलीज करी है। उन्होंने कुछ चीजें पिन पॉइंट करी है जो मतलब आपको बताएगा कि एपीएस क्या स्टेप्स ले रही है कि आप लोगों की एप्लीकेशन जल्दी प्रोसेस हो। तो उसमें जो आज सबसे जो मेजर उन्होंने चीजें बोली वो दो बोली थी कि एक तो जो उन्होंने प्रीवियस स्टेप्स लिए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल डिजिटल सर्टिफिकेट देना, उन चीज़ों की वजह से उन्होंने मई में रिकॉर्ड सर्टिफिकेट सेंड करे हैं। और जो दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट अपडेट है जिसके लिए मैं स्पेसिफिकली वीडियो बना रहा हूँ ये वाली, वो है कि जो एपीएस ने नई हायरिंग करी है अप्रोक्सीमेटली 10 पर्सन की, कि यार अब जो ये नई हायरिंग हो रही है इसमें हमें क्या फ़ायदा है। उससे मेरा क्या फायदा हुआ, मुझे क्या मिला, बताओ। अब जो ये उन्होंने स्टेप अंडरटेक लिया है ये मेरे अकॉर्डिंग भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है स्टूडेंट्स के लिए। एक तो साइंस काउंसलर ने खुद बोला है कि ये उनकी सबसे ज़्यादा बड़ी हायरिंग है अभी तक की। सो वो भी अगर आप उनकी बात भी देखो तो वो लॉन्ग टर्म विजन लेके चल रही है। अभी तक क्या हो रहा था कि आप जब एपीएस के लिए अप्लाई करते थे आपको वहाँ से कोई रिवर्ट बैक नहीं आता था पेमेंट कन्फर्मेशंस का, या आप ईमेल लिखते थे बहुत ज़्यादा, कोई रिवर्ट बैक नहीं आता था। अब नई हायरिंग से ऑफ कोर्स क्या फ़ायदा हुआ है कि सारी जगह नया स्टाफ आया है कि अब क्या पता कि आपको ईमेल्स के रिप्लाई भी जल्दी आने लग जाए। वो भी छोड़ो, अब उससे जो मेन चीज़ होगी वो ये होगी कि जो आपकी एपीएस प्रोसेसिंग है वो बहुत ज़्यादा तेज हो जाएगी। कि यार अब अभी देखो ना कि अभी क्या हुआ था, जो विंटर सेमेस्टर था 2022 का, वो क्राउड अभी जाके कहीं क्लियर हुआ था और समर्स के क्राउड भी अभी बहुत ज़्यादा पेंडिंग है। तो जितना भी मेरे को आइडिया है अभी करंट चल रहा है वो दिसंबर का चल रहा है कि कहीं मिड दिसंबर के बच्चों को एपीएस सर्टिफिकेट्स आना शुरू हुए हैं, या तो मिड दिसंबर वाले या ऐसे केसेस जिनके यूनिवर्सिटी ने एपीएस को ईमेल लिखा था कि उनका स्टूडेंट समर इनटेक का है और आप उनकी एपीएस की प्रोसेसिंग जल्दी करो, तो उन बच्चों को आई है। बट इन जनरल मिड दिसंबर वाले बच्चों को एपीएस सर्टिफिकेट आना शुरू हुई है। अब जो समर का क्राउड है वो तो अभी भी पेंडिंग है और अब मई एंड आ गया, तो उससे क्या हो रहा है अब नया विंटर का क्राउड भी आएगा। तो जो ये एपीएस स्टेप लिया है ये आपको एकदम इमीडिएट इफेक्ट ना दिखे बट इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट बहुत ज्यादा अच्छा है। और जो आप एपीएस के रिसेंट स्टेप्स जो एपीएस ने अंडरटेक की है, जैसे डिजिटल सर्टिफिकेट हो गए अब पेपर प्रिंट की जगह, और जो सेकंड चीज है ये जो मोस्ट रिसेंट 10 पीपल की हायरिंग है, एंड उससे पहले भी जो अब ये ज्यादा प्रोएक्टिव हो रहे हैं, जैसे छोटे छोटे स्टेटस अपडेट्स भी बता रहे हैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आके, क्योंकि वो भी समझ रहे हैं यार स्टूडेंट बहुत ज्यादा टेंस है। जब तक आपके हाथ में एपीएस का सर्टिफिकेट नहीं होगा आपको पता है कि आपकी फाइल हर वक्त इनकम्प्लीट रहेगी, आप अपने यूनिवर्सिटीज में नहीं अप्लाई कर सकते, आप वीजा के लिए नहीं अप्लाई कर सकते, बहुत चीजें। तो उन्हें भी अब समझ आ रहा है, क्योंकि यार देखो मैं आपको सीधा साइकोलॉजी बताता हूँ। अब ना जर्मनी को भी समझ आ रहा है कि इंडियन स्टूडेंट्स के लिए जर्मनी एक लुक्रेटिव डेस्टिनेशन बन रहा है फॉर स्टडी, और जर्मनी को स्टूडेंट्स चाहिए। क्योंकि बहुत ज्यादा लोग अब जो आपकी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज होती है वहां पे जाने की बजाय जर्मनी जाना चाहते हैं बिकॉज ऑफ अफोर्डेबिलिटी एंड सो मेनी रीजंस। अब उनको भी समझ आ रहा है कि अब वो लेट बैक नहीं कर सकते। यार यूजुअली देखो क्या होता है, सबसे बड़ा रीजन जो हायरिंग रोकने का होता है कि हम हायरिंग नहीं बढ़ाने चाहते, जो हमारे पास अभी इतनी एप्लीकेंट्स आ रहे हैं या इतना हमारे पास जो लोड आ रहा है वो टेम्परेरी है कि परमानेंट है। अब ऐसा ना हो ना कि भाई 3-4 महीने के लिए एप्लीकेंट लोड आया और उसके बाद खत्म हो गया, इन्होंने सारी हायरिंग करके पूरा स्टाफ बिठा दिया और जब नया कोई आ ही नहीं रहा क्राउड तो वहाँ पे स्टाफ भी आइडल बैठा है, तो उनको भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। बट अब ये यहाँ पे समझ पा रहे हैं कि इनके पास एप्लीकेशन इतनी ज़्यादा हो गई है और अगर हम लॉन्ग टर्म जाएंगे तो और स्टूडेंट्स भी जर्मनी आना चाहिए, क्योंकि हर जगह अब जर्मनी जर्मनी चल रहा है। भाई आप कहाँ पे जाना चाहते हो, अब हर स्टूडेंट्स को पता है कि जर्मनी में एजुकेशन कितनी अफोर्डेबल है एंड जर्मनी में आपको कितने ज़्यादा बेनिफिट्स है जो आपको कभी कभार बाकी कंट्रीज में नहीं मिल रहे। तो इसकी वजह से अब जर्मन एम्बेसी भी जो लॉन्ग टर्म विजन लेके चल रही है वो बहुत अच्छी चीज़ है। सो ये वाली अपडेट का मैं अगर आपको सीधा फंडा बताऊं यार, आपको शॉर्ट टर्म इफेक्ट ना दिखे, क्योंकि कोई बंदा अगर कोई नई हायरिंग भी आएगी तो उसको थोड़ा टाइम तो लगेगा पूरा सेटल डाउन होने में और काम होने में, बट इन द शॉर्ट टू मीडियम टर्म आपको बहुत ज़्यादा जल्दी इफेक्ट दिखेगा। आप लोग देखोगे कि आपकी एप्लीकेशन इतनी ज़्यादा जल्दी आ रही है, जो पुराना वाला बैकलॉग है एकदम क्लियर हो रहा है। इस चीज़ का इफेक्ट बहुत ज़्यादा अच्छा। और मैं आपको एंड में वही चीज़ बोलूँगा जो उन्होंने बोली कि धैर्य रखे। ऑफ कोर्स यार इम्पेशेंट हो जाता है बंदा, क्योंकि दिसंबर के चल रहे हैं और अभी मई आ गया, ऑलरेडी 5 मंथ हो चुके हैं, और आप जो बंदा विंटर इनटेक के लिए अप्लाई करना चाहते हो उसके लिए वो बहुत ज़्यादा टेंशन में है कि हम अप्लाई करें कैसे। उनके लिए भी बोलूँगा कि अब जैसे ही स्टाफ आएगा
बहुत जल्दी आप लोगों के एपीएस सर्टिफिकेट रोल आउट होने लग जाएगी। एंड एक और चीज़, मेरे को ना बहुत ज़्यादा मैसेज आते थे लोगों के कि यार अक्षुन, जैसे आप हमें वीएफएस के अपडेट देते थे कि वीएफएस की स्लॉट बुकिंग कैसी चल रही है, क्या डेट्स खाली है, आप वो चीज़ें एपीएस की भी देना शुरू करो, आप एपीएस की टाइमलाइन बताना शुरू करो कि किन बच्चों को, किन डेट्स के, किन बैचेस के बच्चों को एपीएस रोल आउट होना शुरू हो गया है, कि हमें भी आइडिया हो जाए स्टेटस का। तो वो मैं भी शुरू करूँगा और मैं अब इन फ्यूचर एपीएस की और ऐसी अपडेट्स लाता रहूँगा। तो ये एक छोटी वीडियो थी जिसमें मैं आपको सारा बताना चाहता था कि एपीएस का जो लेटेस्ट अपडेट आया है इसका क्या बेनिफिट है। सो अगर तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी, डू लाइक द वीडियो एंड आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो कि मैं आपके साथ और ऐसी एपीएस की अपडेट्स इन फ्यूचर लाता रहूँगा। एंड अगर आपके पास कोई डाउट है तो उसे कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। सो गाइज, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, चाओ।